भाई वो कहावत सुनी होगी आपने कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक इसी तरह की हरकतें अब हो रही हैं हमारे टीवी सीरियल वसुधा में। क्या होगा आगे आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। अभी तक की कहानी में आपने देखा कि वसुधा जो दिलो जान से अपने देव और उसकी फैमिली को चाहती है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। अब वही वसुधा अब अपनी देवी हुकुम के ऑर्डर्स को अनफॉलो कर देगी। जो भी कुछ सारी भसड़ हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि देवी हुकुम का ऑर्डर वसुधा ने सराखों पर रखा। देवी हुकुम के लिए वसुधा ने ना अपना सुहाग, ना अपना प्यार, ना अपना परिवार कुछ भी देखा, बल्कि सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग, उसी की बलि के भेंट चढ़ा दिया। लेकिन अब वसुधा को लगता है कि समझ आ गई है, ठोकर खाकर उसे अकल आ गई है और वो लेने वाली है अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड। क्या होगा वो, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारी आपको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ यही मिलेगी। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि चंद्रिका के कहने पर फाइनली दिल पर पत्थर रखकर देव और उसके परिवार और उसकी खूबसूरत दुनिया को छोड़कर जाने के लिए वसुधा मान गई है। वसुधा देव को बिना बताए अब शहर छोड़कर जा रही है और गांव शिफ्ट होने का मन बना चुकी है। देव के दिल में इतनी नफरत वसुधा भर चुकी है कि मानो अब उससे कुछ और एक्सट्रीम वसुधा देव की नजरों में कर नहीं सकती। शराब पीकर ड्रामा, उसकी मां की इंसल्ट, देव के ब्रांड एम्बेसडर के साथ में बदतमीजी, उसके ऑफिस लोगों के सामने बदतमीजी, घर की पार्टी में सबको उल्टा सीधा जवाब देना, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना और न जाने क्या क्या। देव की लिस्ट में जो गुड बुक्स में वसुधा थी, उन सब से अब वसुधा का नाम रफा दफा हो चुका है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जैसे ही देव को इस बात की खबर लगेगी कि वसुधा हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही है, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि वसुधा जाए, देव अपने जाने का इंतजाम कर लेगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे देविका यहाँ पर, माफ कीजिएगा, दिव्या बताने वाली है अपनी सासू माँ को, यानी कि चंद्रिका को, कि भाईसा ने टिकट्स बुक कर ली हैं और वो हमेशा के लिए लंदन जा रही है। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है चंद्रिका की, क्योंकि उसे तो इस बात का घमंड होता है, उसका चेहरा, उसकी भौहें तनी रहती हैं कि उसने वसुधा को देव की जिंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। असल में चंद्रिका का प्लान ये था, देव की जिंदगी से वसुधा को निकाल देगी और देव की जिंदगी में एक पढ़ी लिखी वेल सेटल एक अच्छी लड़की को ला करके देव को दे देगी, मानो जैसे कि कोई खेल हो। चंद्रिका को लगा था कि वसुधा को उसकी जिंदगी से निकाल कर फेंक कर वो अपने बेटे को वापस पालेगी और वही उसे खुशी भरे पल जीने का मौका देगी जो कभी देव वसुधा के साथ में रहा करता था और उन्हें जिया करता था। उसे लगा था कि जब वसुधा छोड़कर चली जाएगी थोड़े दिन में देव नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन देव नॉर्मल तो क्या, सोचने के लायक भी नहीं है। देव की पर्सनालिटी, उसका दिल, उसका दिमाग, सब कुछ स्पॉइल हो चुका है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू चंद्रिका। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि वसुधा के पास हनुमंत का कॉल आएगा। हनुमंत से वसुधा पूछेगी कि बाबा वहां क्या हो रहा है, देव सर कहाँ जा रहे हैं। हनुमंत वसुधा को बताएंगे कि बेटा, लगता है कि देव सर तेरे से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए वो ये शहर और ये घर दोनों छोड़कर जा रहे हैं। अब जैसे ही वसुधा को ये बात पता चलेगी, उसका दिमाग घूम जाएगा, वो परेशान हो जाएगी। वो सोचेगी इतना सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि देव अपनी फैमिली के साथ अपने घर में हंसी खुशी से रह पाए, लेकिन अब देव ही जा रहे हैं तो मेरे उन सारी कुर्बानियों का क्या मतलब है, जो भी सेक्रीफाइसेस मैंने किए आखिर उनका क्या ही मतलब रह जाएगा। ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है वसुधा।
वसुधा को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो देव को जाने से रोक ले। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जैसे ही वसुधा को ये बात पता चलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो कसम खा लेगी कि अब चाहे देवी हुक्म बोले या कोई भी बोले, अब वो किसी की बात नहीं सुनने वाली, क्योंकि अब वो सीधा देव से बात करेगी। सोर्सेस की माने तो अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंगली सीक्वेंस आने वाला है, जिसमें चंद्रिका की कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुनने वाली वसुधा। वसुधा अपने आप ही मन बताएगी कि वो जाएगी एयरपोर्ट, देव को रोकेगी और वो ये बात कंफर्म भी करने वाली है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। सोर्सेस की माने तो अब देव एयरपोर्ट के लिए निकल चुका होगा और ये बात सुनकर के वसुधा पैनिक मोड में चलेगी। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर वो देव को क्या कह कर के रोके, क्या करे, और इसीलिए अब वसुधा का हाल बुरा होने वाला है। रो रो कर वो परेशान हो जाएगी और उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर वो अपने देव साहब को कैसे रोके, क्योंकि वसुधा हमेशा से सिर्फ यही चाहती है कि चाहे जो हो, उसके देव सा और उसकी हुक्म यानी कि देविका चंद्रिका खुश रहे। सोर्सेस के माने तो अब आने वाले एपिसोड में वसुधा बिना देवी हुकुम का यहाँ पर परमिशन लिए जाएगी सीधा और देव को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए जाएगी, जिसके बाद अब यहाँ पर चंद्रिका को भी अंदर ही अंदर ये रियलाइज होने लगेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है देव और वसुधा को अलग करके। हालांकि पहली बार नहीं है जब किसी कमी के बाद या किसी गलती के बाद पश्चाताप होता है और फिर देर बहुत हो जाती है। ठीक ऐसा ही सीक्वेंस होगा। अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई है खेत, जब देव जा चुका है, उसके दिल में नफरत बढ़ चुकी है, अब चंद्रिका मैडम पछताने से क्या होगा? शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब कहानी यू टर्न लेगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे चंद्रिका बहुत ही ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में होगी। वो वसुधा को कॉल करेगी और उसे रिक्वेस्ट करेगी कि चाहे जो हो जाए, तुम देव को रोक लो। सोर्सेस की माने तो अब फाइनली जाएगी एयरपोर्ट पर वसुधा, देव को समझाएगी, मनाएगी और समझा बुझा कर के वो देव को घर ले आएगी। जैसे ही देव और वसुधा को साथ में घर की चौखट पर देखेंगे, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि वो सब बखूबी जानते हैं कि देव को अगर कोई रोक सकता है तो वो है वसुधा। अब इस ऑनगोइंग ट्रैक के बारे में हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए एक दफा नजर डालते हैं खूबसूरत कमेंट्स पर। प्रमला के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं चंद्रिका एक्सपोज होनी चाहिए, वसुधा को उसका हक मिलना चाहिए, सबको चंद्रिका की सच्चाई और घटिया खेल का पता लगना चाहिए। भाई मुझे भी यही लगता है, क्योंकि शो में कभी विलन्स एक्सपोज ही नहीं होते और अब तो करिश्मा भी लौट आई है। काजल वर्ण क्या कहते हैं, देव वसुधा कब एक होंगे, समझ ही नहीं आ रहा इस शो की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। क्या बोला आपने, कुछ समझ ही नहीं आता कि शो के मेकर्स आखिर चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं। तो कुछ ने कहा चंद्रिका को अब अपनी गलती का एहसास हो, उससे पहले ही देव को चले जाना चाहिए, ताकि वो इस गिल्ट में जिंदगी भर रहे कि उसने अपने बेटे की खुशियां छीन कर उसके जिंदगी में जहर घोल दिया। वेल अब देव के जाने से अब करिश्मा जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि वो अब सोचती है कि अब चौहान परिवार का कोई भी रक्षक नहीं बचा है, ना तो वसुधा और ना ही देव, दोनों ही घर के बाहर चले गए हैं। तो अब इन लोगों पर अपना राज करना आसान होगा। वेल अब क्या देव और वसुधा के जाते ही आ जाएगी यहाँ पर करिश्मा सबके नाक में दम करने के लिए, तो दूसरी तरफ क्या करिश्मा आएगी और उसके पीछे से देव और वसुधा की री एंट्री हो जाएगी? क्या लगता है आप सभी को? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप मोर अपडेट्स।